विद्यार्थियों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं या कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान के विभिन्न अध्यायों के प्रश्नोत्तर, समाधान और भी अध्ययन सामग्री आप इस चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 की जो विज्ञान है उसका पाठ 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य और महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे अध्याय समीक्षा दी गई है, अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उन्हें आप देखेंगे। यह जो वाक्य हैं यह है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत, सही जोड़ियाँ उनको हल करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे अध्याय समीक्षा है, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू नमक का मिश्रण आदि। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी आदि। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जैसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि। यौगिक क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक हैं। समांगी मिश्रण क्या है? तो वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल होता है। विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, बालू और लोहे के बुरादे को आपस में मिला दें तो इनके कण हम अलग अलग पहचान सकते हैं, तो इस प्रकार का मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, मिश्र धातु इसका उदाहरण है, द्रव इसमें नींबू पानी होता है जैसे, और गैस इसका उदाहरण है वायु। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होता है। तो इस प्रकार से हमने पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण वाक्य थे उन्हें देखा। इन वाक्यों की सहायता से जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप तैयार कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर शुद्ध पदार्थ से संबंधित हम जानकारी देखते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो शुद्ध पदार्थ से संबंधित परिभाषा आपने यहाँ पर देखी। इसमें जो कण मौजूद होते हैं वह समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, सभी कणों के गुण समान होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तो वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? तो समांगी मिश्रण पहले हम देखते हैं। समांगी मिश्रण में इसके संघटकों की बनावट समान होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती। इसका उदाहरण है शक्कर या चीनी का विलयन। और विषमांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है, सभी कणों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्कन सीमाएं होती हैं। इसका उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक में लोहे की छीलन को यदि हम मिला दें तो दोनों के कण अलग अलग हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो विलयन, पहले विलयन के हम गुण देखते हैं। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन में कणों में समांगिकता होती है, इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से नहीं देखे जा सकते। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता और विलयन स्थायी होता है। निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है अर्थात समान नहीं होते, इसके कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है और निलंबन यह अस्थायी होते हैं। अब हम देखते हैं कोलाइड, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती अर्थात कण समान नहीं होते, इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता।
ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो जो कोलाइड विलयन होते हैं वह टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता और ये भी अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो आपका अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखे। निलंबन, कोलाइड आदि को भी आपने देखा, समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर भी देखा। तो आप इन्हें तैयार करें अपनी अध्ययन सामग्री के रूप में, परीक्षा की तैयारी के रूप में। और भी अध्यायों के आप समाधान देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर या समाधान यहाँ पर पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त किया जा सके। शिक्षकों को भी यदि यह वीडियो प्राप्त होते हैं तो अपने छात्रों में शेयर कर सकते हैं और छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।